बारिश बड़ी तेज हो रही थी। मौसम बड़ा सुहावना हो रहा था। बारिश की फुहारें मानो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ मन को भींगा रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे मन की मन्नत पूरी होने वाली है। अनमोल और तनु के प्यार को अनमोल की मां ने स्वीकार कर लिया था। अनमोल महिंद्रा कंपनी में मैनेजर था और तनु उसकी जूनियर थी। साथ काम करते करते ना जाने कब दोनों के दिलों के तार जुड़ गए और दोस्ती चाहत में बदल गई। अनमोल के पापा उसके बचपन में ही मर गए थे। मम्मी ने आंखों में सपने लिए बड़ी मेहनत से उसे पाला था। उसने अपनी मम्मी को पत्र लिखकर तनु के बारे में सब बता दिया और उसकी फोटो भी भेजी थी। मम्मी का जवाब उसी के हिस्से में आया था। अगले हफ्ते माँ खुद आने वाली थी। अपनी होने वाली बहू से मिलने ऑफिस से आने के बाद अनमोल ने जल्दी से तनु को अपनी ऑफिस में बुलाया। क्या हुआ अनमोल? तनु, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में बताया था। कल घर जाने के बाद मुझे उनका पत्र मिला तो क्या हुआ? तनु ने घबराते हुए पूछा। अनमोल ने कहा, बात ही ऐसी है तनु, मम्मी ने हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पल्ले बांधने का फैसला सुनाया है। अनमोल ने बड़े दुखी मन से अपनी बात पूरी की। अनमोल ने यह बात इतनी ज्यादा गंभीरता से कही थी कि पहले तो तनु समझ ना सकी, पर जब समझी तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। तनु, अब तो मम्मी ने भी हाँ कर दी तो तुम्हें भी अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। मैं वापस आने के बाद उनसे मिलता हूँ। तुम यह जानती हो ना कि आज रात मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। तनु अनमोल को बस स्टेशन तक छोड़ने साथ गई। आते समय वह रास्ते भर सोचती रही, शायद अनमोल ही उसके लिए बना है, वरना 3 बार पक्की हुई उसकी शादी टूटती ही नहीं। लेकिन इस बार उसे किसी तरह की अनहोनी का डर नहीं था। उसका अनमोल जो उसके साथ था, पापा और मम्मी से किस तरह बात करें, इस बारे में तनु सोचती रही। उसकी छोटी बहन की शादी हो चुकी थी। छोटे भाई ने भी अपनी वाइफ के साथ दूसरी जगह घर बसा लिया था। अब अगर उसकी शादी भी हो गई तो मम्मी पापा अकेले रहेंगे या भाई के पास, वह समझ नहीं पा रही थी। उसे कुछ पुराने दिन याद आ गए। उन दिनों तनु घर में अकेली कमाने वाली थी। उसे जब कॉलेज की डिग्री मिली थी, उस साल पापा की कंपनी दिवालिया हो गई थी। वे कई सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे। वह यह गम बर्दाश्त नहीं कर सके। वह दिन भर कमरे की दीवारों को ताकते रहते, घर में सोए रहते। उस समय तनु के दोनों भाई बहन छोटे थे। तनु ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाल ली। उसने एक नौकरी पकड़ ली। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तनु घर की कमाने वाली अकेली सदस्य थी। जाहिर है कि हर काम तनु से, वह घर के हालात ठीक करने के लिए जी जान से काम करने लगी। समय बीतता गया। उसके भाई बहन बड़े हो गए। मम्मी ने तनु से सलाह करके छोटी बहन की शादी सीधे साधे रवि से की। लेकिन अब जब उसकी छोटी बहन घर आती और ससुराल वालों के गुण गाती तो तनु को भी शादी करने की चाहत होती। एक दिन तनु ने शर्माते हुए मम्मी से बात की। पापा पीछे खड़े होकर सब सुन रहे थे। बोले, कैसी बात कर रही हो बेटी? घर में तुम अकेली कमाने वाली हो। अभी तो तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा है। तुम शादी करके चली जाओगी तो हमारा गुजारा कैसे चल पाएगा? 1-2 साल और रुक जाओ। जब तुम्हारे भाई की नौकरी लगेगी तो हम तुम्हारा भी ब्याह कर देंगे। पापा ने उसकी सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दिन यूं ही बीते रहे, मौसम बदलते रहे, लेकिन तनु की जिंदगी में नहीं बल्कि छोटे भाई की जिंदगी में हालात ने अजीब सी करवट ली। जिस दिन भाई को पहले तनख्वाह मिली, उसने मम्मी के सामने एक लड़की लाकर खड़ी कर दी और बोला, मम्मी, यह रही तुम्हारी होने वाली बहू। मैं अपनी नौकरी लगने तक रुका था। मैं दीदी पर एक और बोझ नहीं डालना चाहता। हम दोनों अगले महीने शादी कर रही हैं। तुम्हारी पसंद अच्छी है, बहू मुझे अच्छी लगी, लेकिन बेटा तुम्हें पहले अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। उसकी भी तो उम्र हो रही है। पहले उसके हाथ पीले कर दे, बाद में तुम्हारी शादी। 1 मिनट मम्मी, मेरा मतलब है कि मैं और मेरी पत्नी शादी के बाद अलग रहने वाले हैं। ये क्या कह रहा है तू? मम्मी ने बड़ी हैरानी से पूछा। हाँ मम्मी, मैं तंग आ गया हूँ। बचपन से गरीबी में रहकर अब मैं खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ। दीदी की शादी की उम्र वैसे भी गुजर चुकी है। उनके लिए तुम्हें अब कहाँ रिश्ता मिलने वाला है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। अरे हाँ, ध्यान से सुनो। हम दोनों शादी के बाद सीधे अपने नए घर में चले जाएंगे। हमने अपने लिए घर भी खरीद लिया है। अब हम चलते हैं।
मानवी को उसके घर छोड़कर मुझे किसी और काम से जाना है। वह बात खत्म करके भाई अपनी पत्नी मानवी के साथ वहां से चला गया। वे दोनों कमरे से बाहर आए तो तनु को वहां खड़ी देखकर आंखें चुराकर निकल गया। भाई को इस तरह से जाते देखकर तनु बेहोश सी सोफे पर गिर पड़ी। उसे जिंदगी की सारी खुशियां हाथों से फिसलती नजर आई। अपने लोगों का इस तरह रंग बदलना उसके मन में एक सवाल छोड़ गया। 1 महीने बाद भाई ने शादी कर ली। दूसरे दिन अपना सामान लेकर वह दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। जिस दिन भाई घर से निकला उस दिन और रात कोई भी सो नहीं सका। मम्मी पापा से कह रहे थे कैसे रहेंगे, अब बेटे ने तो पीछा छुड़ा लिया। वह हमारे बुढ़ापे का सहारा था। बेटी की विवाह कैसे करेंगे, अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। हमारे यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, नौकरी है नहीं, और तुम्हें बेटी की शादी की पड़ी है। जिंदगी जिस रफ्तार से चल रही है उसे वैसे ही चलने दो। वैसे भी उम्र गुजर गई है तनु की शादी की। हर बार लड़का ही सहारा हो यह जरूरी तो नहीं, लड़की भी तो घर का सहारा बन सकती है। बेटी को पालना अगर हमारा फर्ज है तो उसका भी फर्ज है कि वो हमारा सहारा बने। कहकर उन्होंने करवट बदले पर सामने तनु को देखकर ही चौंक गए। अरे मैं तो बस यूं ही गुस्से में कह रहा था, आज बेटे ने साथ छोड़ा है, थोड़ा सा मायूस हो, लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक ही होगा। एक दिन तुम्हें भी विदा करूंगा। मैं क्या कहती, पापा ने बात संभाल तो ली, पर उनके कौन से व्यवहार पर भरोसा करें। तनु समझ नहीं पाई। घर के खर्चे अब काफी कम हो गए थे। तनु की सैलरी अब बढ़ गई थी। मम्मी थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रही। पापा को फिक्र हो ना हो, पर मम्मी को अपनी लड़की की जरूर फिक्र थी। एक दिन लड़के वाले तनु को देखने आए। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया। बात आगे बढ़ती गई। शादी की तारीख भी तय हो गई, पर अचानक एक दिन लड़के वालों ने शादी तोड़ने का संदेश भेज दिया। आखिर बात क्या है, आप उनके पास जाकर मिलिए न, मम्मी ने बेचैन होकर पापा से कहा। रिश्ता तोड़ते समय उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। खैर जाने दो, हमारी लड़की को इससे भी अच्छे लड़के मिलेंगे, पापा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। इसके बाद 3 बार तनु का रिश्ता और जुड़ा और फिर टूट गया। मम्मी की टेंशन बढ़ गई। जिंदगी जैसे कटते ही जा रही थी, जिसमें कोई प्यारा सा मोड़ नहीं था। साल भर तक तो यूं ही चला रहा, और तभी अचानक कंपनी ने तनु का इस शहर की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। तनु एक ही जगह काम करके अब गई थी, तो वह भी खुशी खुशी दूसरी ब्रांच में चली गई। नई ब्रांच में आना जैसे तनु के लिए फायदेमंद साबित हुआ। यहाँ की हवा उसे अच्छे से रास आई। कंपनी का ऑफिस घर से दूर था, लेकिन गाड़ी की सेवा उपलब्ध थी, इसलिए तनु को कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन अचानक तनु की अनमोल से मुलाकात हो गई, जो वहां का मैनेजर था। पहले उन दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती चाहत में बदल गई। तनु अपने ही ख्यालों में खोई थी कि अचानक ड्राइवर ने गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाया और वह हकीकत में लौट आई। तनु घर पहुंची तो मम्मी चाय बना रही थी और पापा टीवी देख रहे थे। तनु कपड़े बदलकर आई, मम्मी का हाथ बटाने लगी। चाह कर भी वह मम्मी से शादी की बात नहीं कर पाई। किसी वजह से अगला दिन भी निकल गया। अनमोल के आने से पहले उसका घर में बात करना जरूरी था। तनु जब शाम को ऑफिस से घर पहुंची तो पापा तैयार बैठे थे और माँ अच्छी सी साड़ी पहनी आईने के सामने श्रृंगार कर रही थी। सुनो, अब बेटी के लिए चाय बनाने मत बैठ जाना, देर हो रही है, जल्दी करो भाई, पापा ने मम्मी को आवाज लगाई। सुनो बेटा, मैं और तुम्हारे पापा फिल्म देखने जा रहे हैं, तुम चाय बनाकर पी लेना, और हाँ, रात के लिए रोटी भी बना लेना, हम 11 बजे तक वापस आ जाएंगे। कहते हुए मम्मी ने चप्पल पहनी और बाहर निकल गई। तनु को लगा कि जब हर कोई अपनी पसंद का ख्याल रख रहा है तो उसे भी जीना है। अगली सुबह बड़ी हिम्मत करके वह अपनी मम्मी के सामने खड़ी हो गई और बोली, मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। शायद आपको अजीब लगे सुनने में, लेकिन मैंने अपना पति चुन लिया है। यह सुनकर मम्मी इतनी जोर से चौंकी कि उनके हाथ से थाली गिर गई। मम्मी, अनमोल मेरे ऑफिस में मैनेजर है और उन्होंने मेरे बारे में अपनी माँ से बात कर ली है। अगले हफ्ते उनकी माँ हमारे घर आ रही है आपसे मेरा हाथ मांगने। तनु ने सारी बातें एक ही साथ में कह डाली। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूंगी, मम्मी ने उसे भरोसा देते हुए कहा। अगला दिन हमेशा से ज्यादा खूबसूरत था। पापा ने मुझे अनमोल के बारे में बात की, उसकी सारी जानकारी ली। मम्मी ने भी प्यार से नाश्ता कराया।
तनु आज बादलों पर सवार होकर ऑफिस पहुंची। तभी उसे अनमोल का मैसेज मिला, वह 3-4 दिन बाद आएगा। इस तरह एक हफ्ता निकल गया। तनु के मन में अब बुरे ख्याल आने लगे। जब तनु अनमोल को फोन करती तो वह बड़े रुखे मन से पेश आता और कहता कि अभी वह व्यस्त है। उस दिन जब तनु ऑफिस पहुंची तो उसे अनमोल अपने ऑफिस में नजर आया। बड़ी खुशी होकर वह उसकी तरफ गई, पर अनमोल ने बिजी होने का बहाना बनाकर फोन उठाकर किसी और से बातें करने लगा, जैसे तनु के लिए वहां से जाने का इशारा हो। किसी अनजाने डर से तनु का मन कांप उठा। फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि हो सकता है वह ऑफिस के ही काम में बिजी हो। शाम को 6 बजे जब वह अनमोल के ऑफिस में गई तो पता चला कि वह तो कब का जा चुका है। तनु ने जल्दी से अनमोल को फोन मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। आखिर क्या बात हो सकती है जो अनमोल मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है, सोचकर तनु उदास होने लगी। अगले 3-4 दिनों तक अनमोल यूं ही उसके साथ लुका छिपी खेलता रहा। एक दिन तंग आकर तनु जब अनमोल के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। वह वहीं अनमोल का इंतजार करती रही। जब 9 बजे के आसपास अनमोल लौटा तो तनु को वहां देखे चौंक गया। ताला खोलकर अनमोल जैसे ही अंदर गया पीछे पीछे तनु भी आ गई। बोली, तुम्हें क्या लगा था अनमोल? अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो हम मिल नहीं सकते। इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अंदर आते ही तनु भी रो पड़ी। तनु, मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकता, बस यह समझ लो कि अब हमारी शादी नहीं हो सकती। अनमोल ने बात खत्म करते हुए कहा, अरे यह क्या बात हुई? शादी का फैसला तो हम दोनों का था, अब इस तरह तुम कैसे पलट सकते हो? और तुम्हारी माँ ने भी तो हाँ कहा था, फिर अब क्या परेशानी आ गई? तनु गुस्से से बोली, देखो तनु, माँ ने अब इनकार कर दिया है और वजह तुम ना ही जानो तो अच्छा है। बस इतना कह सकता हूँ कि आज के बाद हम दोनों ना ही मिले तो अच्छा है। वजह तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी अनमोल। आखिर ये खुशियां बड़ी मुश्किल से मेरे दरवाजे पर आई थी। मैं उनको तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तनु की आंखों की परेशानी अनमोल को तड़पा रही थी। वह नहीं चाहता था कि तनु वजह जाने, लेकिन उसे बताना पड़ा। बताता हूँ, लेकिन यह भी सुन लो कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं जब यहाँ से दिल्ली गया था तो वहीं से मम्मी को लेने अपने गांव चला गया। मम्मी तुम्हारे बारे में जानकर बहुत खुश थी। तुम्हें देने के लिए उन्होंने कुछ खरीदना था तो उन्होंने मुझे 3 दिन और रुकने को कहा। जिस रात को हम निकलने वाले थे उस दिन दोपहर के डाक से हमें एक लिफाफा मिला जिसमें तुम्हारे बारे में काफी बकवास लिखा गया था। क्या लिखा था? तनु ने बड़ी हैरानी से पूछा। उसमें लिखा था कि पत्र लिखने वाला तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, इसी वजह से तुम्हारी शादी 3-4 बार टूट चुकी है, वरना 35 साल तक तुम कुंवारी क्यों रहती? बस माँ ने पत्र पढ़कर शादी से मना कर दिया। वह नहीं चाहती है कि उनकी बहू चरित्रहीन हो। मैंने समझने की बहुत कोशिश की मगर वह मानने को तैयार नहीं है और मैं उन्हें इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अच्छी नहीं होगी, पर मुझे माँ के लिए यह सहना ही होगा। मुझे माफ कर दो। यह बात कर अनमोल ने उसके सामने वह लिफाफा रख दिया। तनु ने लिफाफा खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उस लिखावट को पहचान लिया था। आखिर कैसे भूल सकती थी उस लिखावट को जो उसके लिए शिक्षा थी। बचपन में उसमें संस्कार भरने वाले यही तो थे। 3 बार अपनी शादी टूटने का सबक तनु की समझ में आ गया। भावनाओं के बवंडर में फंसी वह बोल पड़ी, आपने यह क्या किया पापा? तनु, क्या यह हर तुम्हारे पापा ने भेजा है? अनमोल ने हैरान होकर पूछा। तनु कुछ कह न सकी। वह अपने पापा को अनमोल की नजरों में गिरना नहीं चाहती थी, लेकिन अनमोल अब जाने को बेचैन हो रहा था। तनु ने बेमन से अपने अतीत की सारी बातें उसके सामने रख दी। मैं तो अपने हिस्से का फर्ज निभा चुकी हूँ अनमोल, अब पापा की बारी है ना। आखिर कब तक फर्ज के नाम पर मैं तन्हाई के रास्ते पर चलती रहूंगी? आखिर कब तक कमजोर और खोखले रिश्ते के जाल में उलझी रहूंगी? तुम कहो तो मैं अपने पापा का घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। पता नहीं तनु की दुखी आवाज में कैसी कसक थी जो अनमोल को पिघला गई। नहीं पगली, ऐसा नहीं करते। तुम्हारे पापा को डर है कि तुम्हारी शादी हो गई तो उनका क्या होगा, क्योंकि बेटे ने तो पहले ही छोड़ दिया है।
उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। तनु, यह बातें तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। हम जरूर कुछ ना कुछ हल निकाल लेते। प्लीज मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तनु ने उसे कसकर पकड़ लिया। अनमोल ने भी कसकर उसे सीने से लगा लिया और बोला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तनु, मेरे ख्याल से तुम्हारे पापा अपनी और तुम्हारी मम्मी की बची हुई जिंदगी के लिए परेशान है। तुम्हारी शादी से नहीं, मैं तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा बनकर उनका ख्याल रखूंगा। फिर उन्हें हमारी शादी से कोई परेशानी नहीं होगी। अनमोल की बातों से तनु के मन में उम्मीद के चिराग लहरा उठे। मुझे अपनी मम्मी को राजी करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए मैं इतना तो करूंगा ही तनु, लेकिन मैं अपने पापा को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशियों की परवाह नहीं। तनु थोड़ा रुक कर बोली, अपने रिश्ते को समेट लो अनमोल, इससे पहले कि कुछ और बिखर जाए। तनु ने बड़े विश्वास से अपना सर अनमोल के कंधे पर रख दिया तो अनमोल ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें अपने माँ बाप की जरूरत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ने भी बहुत कष्ट उठाए होते हैं बच्चे पालने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।